मल्होत्रा, आप पर इल्जाम लगाया गया है कि आपने मजदूरों के लीडर एकनाथ जी पर जानलेवा हमला करवाकर उनकी हत्या करवाने की कोशिश की। सरासर बेहुदा और बेबुनियाद इल्जाम है ये। एकनाथ पर हुए हमले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनकी बिना पर आपको पूछताछ के लिए यहाँ हिरासत में लिया गया है। कमाल करते हैं आप। जब मेरा उस हमले के साथ कोई लेना देना ही नहीं है तो आपको सबूत कैसे मिल सकते हैं? हवलदार जी साहब। एकनाथ जी पर हमला करने के सिलसिले में जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है उनको जल्दी यहाँ लेकर आओ। जी साहब, अभी ला। इंस्पेक्टर साहब, आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन सच ये है कि मैं बेगुनाह हूं और मेरी बेगुनाही बहुत ही जल्द अदालत में साबित हो जाएगी। और आज जिस तरह मुझे बेइज्जत करके जो आपने मुझे हिरासत में लिया है, बाद में बहुत पछताएंगे आप मेरी छोड़िए, अपनी सोचिए मिस्टर ऋषभ। सलाम ऋषभ साहब। देखिए, आप लोग के चक्कर में मैं भी फंस गया ना साहब। क्या बकवास करो तुम लोग? इंस्पेक्टर साहब, मैं इन दोनों को नहीं जानता। क्या बात करते हो साहब? आप तो साहब मुंह कर रहे हैं। क्या है? एकनाथ जी पर तुमने हमला किया था? मारते क्यों साहब? बोला ना। हाँ। किसके कहने पर? इनके कहने पे। What nonsense! Inspector, this is a bloody conspiracy. बेगुनाह हूं या गुनहगार? शुरू में सभी आदमी यही कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। नमस्कार इंस्पेक्टर। अच्छा, वो बंसल साहब आ गए। जरा सुनिए, इंस्पेक्टर साहब मुझ पर कैसे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है ऋषभ साहब। मैं कोर्ट में खड़ा होकर जो इल्जाम आप पर लगाने वाला हूं वो ज्यादा घबराने वाली बात है। What? मैं मजदूरों की तरफ से केस लड़ रहा हूं। जाहिर है आपके खिलाफ ही लड़ूंगा। जाहिर तो ये भी है बंसल साहब के आप भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल। दिखा दी ना आपने अपनी जात। आपने ही मजबूर किया है ऋषभ साहब। इंस्पेक्टर साहब, मेरा केस मिसेस मेधा मल्होत्रा लड़ेंगे। आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर नाउ। सब कुछ तय हो गया था। भद्रा ग्रुप मुझे सौंपने का फैसला ले लिया गया था, लेकिन आखिरी मौके पर उस हरामजादे ने, सॉरी, उस कुक्कू ने ऐसा फैक्स मैसेज हमारे मुंह पे मार दिया कि सारी बाजी पलट गई। क्या था फैक्स में? जंगली जानवर से ज्यादा खौफनाक हैं ये लोग। कुक्कू ने एकनाथ पे हमला करवाया और अफवाह ये फैला दी कि ऋषभ ने उस पर हमला करवाया। अब सारे वर्कर्स ऋषभ की जान लेने पे आमादा हो गए और कुक्कू ये दावा कर रहा है कि जब चाहे एकनाथ से बुलवा सकता है कि हमला ऋषभ ने करवाया। ऋषभ की जान को बहुत बड़ा खतरा है। करण, ऋषभ को कुछ होगा तो नहीं ना? वो लोग। इसी बात से तो मैं परेशान हो गया। इन लोगों की हैवानियत मेरी समझ में नहीं आती। तुम उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो और ऋषभ की हिफाजत के लिए कुछ करो। ऋषभ की सबसे ज्यादा हिफाजत में इस चांडाल चौकड़ी के बीच रहकर ही कर सकता हूं। यही रह के मुझे पता चल सकता है कि वो क्या सोचते हैं ऋषभ के बारे में। क्या सोच रहे हैं वो लोग? बहुत ही ज्यादा गहरी चाल चलते हैं ये लोग। अब सुनील जाएगा महेन के पास और उसे ब्लैकमेल करेगा, ऋषभ की जान की कीमत मांगेगा। उसके बाद मैत्री महेन के सामने सुनील को बेइज्जत करेगी, जिससे महेन को मैत्री पर अंधा विश्वास हो जाए। हर चाल इनकी दोहरी चाल है। जितना मैं सोचता था आसान होगा इन लोगों से निपटना, उतना ही ज्यादा मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा मेरी कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या करूं मैं? यहां रह के इन लोगों की बातें सुनूं या वहां जाके ऋषभ की जान बचाऊं? कुक्कू और मैत्री की बदनीयती को, सुनील की बददिमागी और दलाल की गद्दारी जो मिल गई है, सब मिलकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही खतरनाक हो गया। करण, बुराई का साथ चाहे सैकड़ों बुराइयां दे, लेकिन अच्छाई के सर पर खुदा का हाथ होता है। मेरी अच्छाई को सिर्फ तुम्हारा सहारा है गायत्री। तुम्हारे ही सहारे खुदा मेरे आसपास है। बस मेरा इतना कहना मानना करण। भले ही मुश्किल घेर ले, तुम अपने आप पर यकीन मत खोना। खुद पर मेरा यकीन सिर्फ तुमसे है गायत्री, इस बात को याद रखना। तो आपको ये खबर सुनाने का, इतनी सारी बातों का
लब्बे लुबाब या यूं कहें कि अर्क, निचोड़, सारांश ये है कि मल्होत्रा इंडस्ट्री का भविष्य और ऋषभ मल्होत्रा का मुस्तकबिल अब हमारे कब्जे में है। अगर हम चाहेंगे तो ऋषभ मल्होत्रा चंद घंटे में आजाद हो जाएंगे, और अगर ना चाहेंगे तो कई सालों तक जेल में सड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी चाहतों का मल्होत्रा इंडस्ट्री पर जोर है। तो जो भी जोर है उसे अगर आप कबूल फरमा लें तो उसके मुताबिक आगे गुफ्तगू की जाए। एक हर्फ ना निकला होठों से और आंखों में आंसू आई है। प्लीज। देखिए, अगर हाथ पांव चलाने की बजाय जबान ज्यादा चलाएं तो गुफ्तगू आगे बढ़े। ये कहो कि तुम्हारी नीचता, तुम्हारा घटियापन, तुम्हारी एहसान फरामोशी आगे बढ़ सके। अरे बाबा, इतने सारे मेडल मेरे सीने में मत लगाइए मल्होत्रा साहब। यकीनन तुम्हें मेडल मिलने ही चाहिए। तुमसे बड़ा एहसान फरामोश इस दुनिया में आदमजात में नहीं है। क्या नहीं दिया तुम्हें? प्यार दिया, इज्जत दी, तुम्हें अपनाकर मल्होत्रा इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनाया, एक रुतबा दिया, यहां तक कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपा। क्या क्या नहीं दिया आपने मुझे। इतना सारा एहसान, इतना सारा उपकार आदमजात में किसी आदमी ने किसी भी आदमी के ऊपर नहीं किया होगा। मेडल तो आपको मिलना चाहिए मिस्टर महेंद्र। शट अप सुनील। सुनील वर्मा, मिस्टर सुनील वर्मा, मेरी औकात आपकी हैसियत के बराबर हो चुकी है मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। यूं आपने जिक्र जब छेड़ ही दिया है तो आइए आपके एहसानों का, आपके उपकारों का एक एक करके ये एहसान फरामोश पोस्टमार्टम करें। एहसान नंबर 1, आपने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी। तो महेंद्र साहब, ये सब बाजार में खुलेआम मिलती है। खीसे में पैसा होना चाहिए तो ये सब बाजारू चीजें हैं। जब चाहो, जितना चाहो, कहीं भी चाहो आप खरीद सकते हैं। एहसान नंबर 2, आपका यह कहना है कि आपने मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री का डायरेक्टर बनाकर मुझे एक रुतबा दिया। तो मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा, आपने किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया था, बल्कि मेरी काबिलियत को बड़े ही सस्ते में खरीदने की, भुनाने की कोशिश की थी। वरना आप ही बताइए कि आपके मल्होत्रा फैमिली में कितने सारे लायक भरे हुए। बस करो सुनील, बस करो। और कितना गिरना चाहते हो आखिर तुम हमारी नजरों में? ये मेरे जाने के बाद आप नाप लीजिएगा। अभी तो आखिरी एहसान का पोस्टमार्टम बाकी ही है। तो आप कहते हैं कि आपने अपनी बेटी का हाथ मुझे गरीब को सौंपकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तो चलिए आपकी बेटी की हिस्ट्री को जरा सा याद करते हैं, ताजा करते हैं। याद है आपकी बेटी का हिस्टोरिकल इवेंट उस एमएलए के साथ? बकवास बंद करो सुनील। आप अपने एहसान जताना बंद कीजिए मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। आपने मुझ पर एहसान किया था उस बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे करके, उस बेटी का हाथ जो बिन ब्याह के मां बन गई थी, उस बेटी का हाथ जो बड़ी ही छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कांड किए थे, उसको आपने मेरे गले में डाल दिया और आप कह रहे हैं कि आपने मुझ पर एहसान किया था। वरना आप ही बताइए कि उस बेटी का हाथ कौन थामता, जिसने बड़ी ही कच्ची सी उम्र में बड़ी ही पक्की सी वीडियो खिंचवा ली थी उस एमएलए के साथ। दरअसल उसे अपनाकर मैंने एहसान किया है। आपका क्या खाक एहसान है मेरे ऊपर? Oh, shut up! हमेशा तमाशा खड़ा करने को तैयार रहते हो।
मजदूरों से कह देना कि अगर उन्हें मेरी बात नहीं सुननी है, अपनी मनमानी करनी है, तो किसी दिन मैं उन्हें बिना बताए यहां से चला जाऊंगा। तुम लोग मुद्दे को सुलझाने के बजाय उलझाते जा रहे हो। क्या हो गया है? एडवोकेट मेधा हेगड़े, ऋषभ मल्होत्रा की पत्नी। मैं हूँ, फरमाइए। ऋषभ मल्होत्रा ने आपको पूरी चौकी में बुलाया है जमानत देने के लिए। चलिए दीदी, मैं भी चलती हूँ। रूबी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप जाकर मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा से कह दीजिएगा कि मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से खेतरी के मजदूरों की मदद करने और उनका दुख दर्द बांटने आई हूँ। किसी की जमानत दिलवाने या किसी का केस लेने नहीं आई। वो किसी और वकील को बुलवा ले। और अगर वो एकनाथ पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। और अगर वो बेगुनाह है, तो कहिएगा कि तसल्ली रखे, उन्हें कोई सजा दे नहीं सकता। और अगर एकनाथ और मजदूर भाई चाहे, तो मैं उनकी तरफ से ये केस लड़ने को तैयार हूं। जी, बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है इसमें। अब इसे किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? जरा सा फर्क आ गया था, जरा सा फर्क आ गया था, लेकिन वो मेरे नजरिए में। आपकी बेटी की बात कर रहा था, इसलिए आपको ससुर की हैसियत से देखना शुरू कर दिया था, वरना हाथ तो मेरा भी उठ जाता और कोई था भी नहीं यहाँ पकड़ने वाला। तुम मुझ पे हाथ उठाते। उठाओ हाथ, मैं कहता हूं हाथ उठाओ। तुम्हारी जितनी भी बदतमीजियां हैं आज ही दिखा दो। वैसे भी तुम इतना कुछ कह गए हो, इससे नीचा तुम गिर ही नहीं सकते। किससे कहे जा रहे हो तुम ये? वो आदमी से जिसने अपनी बीवी के बारे में पता नहीं क्या क्या कह डाला अभी। ये अब किसी का नहीं है। ये मैं सिर्फ भद्रा ग्रुप का हूं, सिर्फ भद्रा ग्रुप का। और उसके बिहाफ पर जो मैं आप लोगों से बात करने आया था, वो बात अब कर लीजिए, वरना पता नहीं मेरे घुसते ही आप लोगों ने मेरी तारीफ में जो कोरस गाना शुरू किया था, वो सुनते सुनते मैं थक चुका हूं। अब अपना फैसला सुनाइए, वरना बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि मल्होत्रा इंडस्ट्री को बर्बाद और ऋषभ मल्होत्रा की जिंदगी तबाह की। अपना फैसला सुनाइए। और मैं 10 तक गिनती गिनने वाली हूं। अगर 10 से पहले आप इस कमरे से रफू चक्कर नहीं हुए, तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बाद में मत कहिए। 1 2 देवी जी, एक मिनट। मैं यहाँ मैथमेटिक्स की क्लास नहीं ले रहा हूँ। यहाँ कुछ दूसरी सीरियस बातें चल रही हैं। सीरियस बातें नहीं, सीरियस ब्लैकमेल चल रही है। आप जानते हैं कि ऋषभ मल्होत्रा को फंसाने के चक्कर में मैं आपको जेल भिजवा सकती हूँ। जेल? शेर को नॉनवेज खाना मत सिखाइए देवी जी। मिस या मिसेज मैत्री मेहरा। तो मैत्री जी, मैं यहाँ मैत्री संबंध के मुताल्लिक ही कुछ बातचीत करने आया था। ऋषभ मल्होत्रा की गिरफ्तारी को कैसे रोका जाए, इसी सिलसिले में बातचीत कर रहा था। आप यहाँ खामखा घुसते ही माहौल को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऋषभ मल्होत्रा के डिफेंस के लिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाले बड़े बड़े लॉयर्स और एडवोकेट्स को खेतरी में खड़ा कर सकते हैं। हमें ना आपकी मदद की जरूरत है और ना ही आपकी एडवाइस। एंड नाउ जस्ट गेट आउट। ससुर जी, इनका कोई स्पेशल इंट्रोडक्शन हो तो वो भी दे ही डालिए। आप भी चुप हैं? कहीं इनको लेकर वो वाली टेंशन तो नहीं शुरू होगी? अब आप जाएंगे या मैं पुलिस को बुलाऊं? जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे ससुर जी की ये हिस्ट्री है कि हर मॉनसून में ये हर बार फिसले हैं। ऊपर आसमान में काले काले बादल आते हैं और इधर नीचे जमीन पर, सूखी जमीन पर ये रपट जाते हैं। तो जरा इनका ख्याल रखिएगा आप, हमारे स्पेशल ससुर जी का। सुनील, अपनी बदतमीजी बंद करो, जाओ यहाँ से। मैं तो कर दूंगा, पर ये क्या कर पाएंगे? ओके, तो बाय।